नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। और इस वक्त पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इमरान खान की सरकार के बचने के अब कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हां, बीते कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान पर हमारी बड़ी कवरेज आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और ये सबसे बड़ी खबर है बीते 2 हफ्ते की। पाकिस्तान में विपक्ष की एक बैठक चल रही है जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद हैं और खबर ये आई है कि इसमें नेशनल असेंबली की वहां की संसद के 196 सांसद मौजूद हैं, यानी 196 सांसद विपक्ष के खेमे में है, जो कि 172 का जादुई आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है। साफ है कि सत्तारूढ़ पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी इस वक्त माइनॉरिटी में आ गई है, अल्पसंख्यक हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया से आ रही खबरों के मुताबिक इमरान के लिए बेहद बुरी खबर है। इस बैठक में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के भी 22 सांसद पहुंचे हैं। विपक्ष की बैठक में इमरान खान के 22 सांसद हैं, यानी उनके कुल 155 जो सांसद चुनकर आए थे उसमें भी 22 टूट चुके हैं। वो विपक्ष की बैठक में मौजूद हैं और ये आलम तब है जब कल दोपहर में 4 बजे पाकिस्तानी समय के अनुसार नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा शुरू होनी है। उसके 24 घंटे से पहले कम वक्त बाकी है। इमरान खान के 22 सांसद बागी हैं, खुलकर दिखाई दिए हैं विपक्ष की बैठक में। और एक और बड़ी खबर आपको दे दे इसके साथ ही, जो इस वक्त पाकिस्तान का महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा की मीटिंग हुई थी इमरान खान के साथ। वो बैठक करीब 3 घंटे से ज्यादा लंबी ये बैठक चली। जनरल बाजवा और इमरान खान के बीच 3 घंटे से ज्यादा बैठक चली। जनरल बाजवा इमरान खान से मिलने उनके घर गए थे। माना जा रहा था कि इमरान खान का इस्तीफा मांगने सेना प्रमुख गए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी पीटीआई की तरफ से उसके नेता फवाद चौधरी का यह बयान आया है कि सेना ने इमरान खान का इस्तीफा नहीं मांगा है। भले ही नंबर नहीं है, अल्पमत में सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन पार्टी का दावा यह है कि अभी सेना ने इस्तीफा इमरान खान से नहीं मांगा है। बहुत तेजी से घटनाक्रम पाकिस्तान में आज बीते 5-6 घंटों में बदलाव, लगातार इस पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा आईएसआई के डीजी नदीम अहमद अंजुम के साथ इमरान खान से मिलने उनके घर आज दोपहर बाद पहुंचे थे। इमरान खान राष्ट्र के नाम पैगाम देने वाले थे, लेकिन आर्मी चीफ से मिलने के बाद जो ये बैठक करीब 3 घंटे चली, ये फैसला लिया गया कि इमरान खान आज राष्ट्र को संबोधित नहीं करेंगे। स्थगित कर दिया गया उनके इस फैसले को। जहां अपने देश में इमरान खान को झटके पर झटके मिल रहे हैं, वहीं विदेश से उनको एक राहत की खबर भी आई है। और खबर ये कि अब चीन खुलकर इमरान खान के समर्थन में दिखाई दे रहा है। चीन ने यह कहा कि अगर इमरान खान को गिराने के लिए अमेरिका विपक्षियों के साथ मिला हुआ है, विरोधी पार्टियों के साथ मिला हुआ है, तो चीन ऐसे में इमरान खान का साथ देगा। इमरान खान को बड़ा झटका आज तब लगा जब उनको समर्थन देने वाले एमक्यूएम के खालिद मोहम्मद सिद्दीकी अपने 7 सांसदों के साथ विपक्ष की खेमे में चले गए। यानी पूरी की पूरी पार्टी जो समर्थन दे रही थी वो विपक्ष के साथ, शहबाज शरीफ के साथ दिखाई देने लगी। बाकायदा खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आज इस्लामाबाद में। इमरान खान को आज तब और बड़ा झटका लगा जब उनके खिलाफ समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सब ने एक सुर में कहा कि इमरान खान को जाना होगा, गो नियाजी गो, इमरान खान तुरंत इस्तीफा दे। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने यहां तक कहा कि इमरान खान कल जब एमएनए यानी नेशनल असेंबली में चर्चा शुरू होगी तो कल चर्चा शुरू होने के साथ ही वो इस्तीफा दे दे। इन सब के बीच इमरान खान ने कल राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की भी अहम बैठक बुला ली है। वहां की सबसे बड़ी सिक्योरिटी की एजेंसी है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति कमेटी। इसकी बैठक इमरान खान ने बुलाई है। इसको लेकर भी अटकल है कि क्या इमरान खान आखिरी बार नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित करने वाले हैं। ये बैठक इमरान को धमकी पर आई जो कथित चिट्ठी है जिसको लेकर वो आजकल रैली कर रहे हैं, उस चिट्ठी को लेकर बुलाई गई है कि क्या सुरक्षा में वाकई में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई सेंध हुई है। माना यह भी जा रहा है कि आर्मी चीफ ने इस बारे में भी बात करने के लिए
इमरान से आज की मुलाकात की होगी, लेकिन ये मुलाकात जनरल बाजवा की और इमरान खान की इन तल्ख रिश्तों के बीच करीब 3 घंटे चली है। 3 घंटे, इसको साधारण कतई नहीं माना जा सकता। दिन भर पाकिस्तान में जो कुछ चला, उसके बाद कुछ सवाल उठे हैं। सवाल यह है जो एबीपी न्यूज आज जानना चाहता है, पूछ रहा है कि क्या इमरान की पार्टी में बगावत से उनकी गद्दी से अब उनका हटना तय हो गया है, यानी बगावत खुलकर सामने आ गई है, तो ऐसे में क्या इमरान खान अपनी गद्दी को बचा पाएंगे? दूसरा सवाल कि क्या अमेरिका की कथित साजिश के बहाने अब इमरान खान को बचाने के लिए चीन आगे आया है, जिसकी ओर इशारा किया था इमरान खान ने कि चिट्ठी है, विदेशी साजिश है, क्या वो साजिश अमेरिका की तरफ से थी? क्या इसीलिए चीन को आगे आना पड़ा? तीसरा सवाल कि क्या चीन के दबाव में पाकिस्तानी सेना इमरान खान पर नरम भी पड़ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो क्या इमरान खान के लिए कुर्सी बचा पाएंगे? इमरान खान क्या कुर्सी बचाने के लिए कोई और तिकड़म भी कर सकते हैं? एक सवाल और ये कि संख्या बल के आगे सिर झुकाते हुए अगर अपना इस्तीफा देंगे या वो आखिर तक शहीद होने का इंतजार करेंगे। वाकई आज पाकिस्तान एक घनघोर राजनीतिक संकट में इस वक्त फंसा हुआ है। पाकिस्तान का दुर्भाग्य है कि वहां लोकतंत्र बेवक्त मारा जाता रहा है। आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। मेरा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है, इसी संकट से जुड़ा हुआ है। और सवाल ये कि पाकिस्तान के मौजूदा संकट के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? ऑप्शन ए, इमरान खान की नाकामी। ऑप्शन बी, विपक्ष को अमेरिका की शह। ऑप्शन सी, पाकिस्तानी सेना की साजिश। आप हमारे हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब दें। कार्यक्रम के आखिर में हम नतीजे भी आपको जरूर दिखाएंगे कि कौन से ऑप्शन को सबसे अधिक ज्यादा जेन्युइन भारत की जनता या इस कार्यक्रम को देखने वाली दर्शक वर्ग मान रहे हैं। और अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप बारी बारी से जुड़ते रहेंगे कार्यक्रम के दौरान। परिचय आपसे करा देता हूं। इमरान खान की पार्टी के पूर्व सांसद और नेता आरिफ अब्बासी हमारे साथ होंगे। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़ रही है, माफ करिएगा, देख पा रहा हूं मैं उनको। पूर्व डिप्लोमेट दीपक बोरा साहब हमारे साथ हैं, उनको भी देख पा रहा हूं। और साथ ही साथ इस्लामाबाद से मेरे सहयोगी हमारे करस्पॉन्डेंट हमजा अमीर भी हमारे साथ हैं। आप तीनों के साथ बातचीत करूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में राजनीतिक संकट बेहद बड़ा हो चुका है और इमरान खान के लिए अपनी हुकूमत का आखिरी ओवर खेलना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। मेरे सहयोगी हमजा आमिर की यह खास रिपोर्ट। एक बाहर से साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। नेशनल असेंबली में नंबर नहीं जुटा पा रहे इमरान के पास यही एक रास्ता बचा था। नंबर गेम में विपक्ष बाजी मार चुका है, लेकिन इमोशनल और राष्ट्रवाद का खेल इमरान आखिरी वक्त तक खेल रहे हैं। विपक्ष के नेता तो ये तक कहने लगे कि अगर इमरान के खिलाफ विदेशी ताकतें हैं तो वो उनके साथ खड़े होने को तैयार हैं। पिछले 2 दिन से इमरान के लेटर गेट कांड की चर्चा पाकिस्तान की सियासत में है। हर कोई इमरान से पूछ रहा था कि चिट्ठी में क्या है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे झूठ बता रहा था। सुबह से ही इमरान ने चिट्ठी के बारे में खुलासा करने की भूमिका बनानी शुरू कर दी थी और इस बहाने वो अपनी सरकार को बचाने की गुहार भी करते रहे। के खिलाफ गैर मुल्की साजिश का दावा करते इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को लेकर इमरान खान ने कई बयान दिए हैं और इशारों में वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का चीन के करीब जाना अमेरिका को पसंद नहीं आया और इसी वजह से वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने की साजिश चला रहे हैं। अब इस सबके पीछे की वजह भी जान लीजिए। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 3 अप्रैल को वोटिंग होनी है और तमाम कोशिश के बावजूद इमरान 172 का जादुई आंकड़ा जुटा नहीं पा रहे। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इमरान खान की आखिरी उम्मीद MKM पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब MKM भी अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठ गई है। MKM के 2 फेडरल मिनिस्टर्स ने अपने इस्तीफे भी दे दिए हैं। इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग में बाप पार्टी और MKM पार्टी के मिनिस्टर्स को भी बुलाया था, लेकिन दोनों ने आने से इनकार कर दिया और दोनों अब ऑपोजिशन के साथ मिल के बैठी हैं और इमरान खान के खिलाफ खड़ी। MQM के छिटकने से इमरान बेहद कमजोर पड़ गए हैं। इमरान के पास सहयोगी मिलाकर कुल 164 MNA हैं, जबकि विपक्षी मोर्चे के पास 175
इसके अलावा इमरान की पार्टी के कई सांसद भी बागी हो गए। इस बीच खतरे की घंटी बजती देख इमरान खान और उनकी पार्टी पर हिंदुस्तान का दौरा पड़ने लगा है। उनकी सरकार के खिलाफ हंगामा विपक्ष कर रहा है, लेकिन उनकी पार्टी कसाब का नाम लेकर अपने लिए सहानुभूति बटोरना चाहती। अब 3 दिन में इमरान खान कुछ कमाल कर पाएं, ऐसा मुमकिन नहीं लगता है। अब इमरान की कुर्सी तभी बच सकती है जब सेना उनके पाले में आकर खड़ी हो जाए। ऐसे में इमरान की आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अहमद अंजुम से मुलाकात हुई है, तो क्या ये मुलाकात इमरान का खेल बनाएगी या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर ये उनसे आखिरी मुलाकात साबित होगी? इस्लामाबाद से हमजा अमीर की रिपोर्ट। कुल मिलाकर अब ये लगने लगा है कि इमरान खान के लिए जैसे कि प्रधानमंत्री के तौर पर, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आज शायद आखिरी रात है, क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है। उन्होंने पहले ही कह दिया अपनी पार्टी के लोगों को कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में वोटिंग ना करे, वोटिंग को अवॉइड करें। और जो 22 उनके अपने एमएनएज हैं वो अभी ऑपोजिशन के साथ दावत फरमा रहे हैं। ये तस्वीरें वहीं की हैं कुछ देर पहले की। बहुत ही बुरी स्थिति में रूलिंग पार्टी इमरान खान की पीटीआई इस वक्त और उनका पूरा अलायंस दिखाई दे रहा है। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सब चर्चा शुरू करता हूं, डिस्कशन शुरू करता हूं। लेडीज फर्स्ट, आरजू जी, पहला सवाल आप ही से। कल क्या होगा 4 बजे? 4 बजे पाकिस्तानी समय पे क्या इमरान खान की पार्टी हाउस में आएगी, पार्टिसिपेट करेगी, या उसके पहले ही रेजिग्नेशन हो जाएगा, या कुछ और भी हो सकता है जो हम नहीं सोच पा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि रेजिग्नेशन का तो मुश्किल लग रहा है कि इमरान खान साहब रिजाइन करें, लेकिन ये ज़रूर है कि वोटिंग होगी और अगर अपनी पार्टी के मेंबर्स को रोकने की कोशिश करेंगे उसमें कहाँ तक वो कामयाब होते हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक का राइट है कि वो किधर वोट देता है और किसको पसंद करता है। तो वोटिंग ही होगी और अभी तक जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं उस हिसाब से तो बहुत कमज़ोर जा रही है गवर्नमेंट, और लग यही रहा है कि इमरान खान साहब हार जाएंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ जो है वो पास हो जाएगा और उनको जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा होता अगर कि वो रिजाइन कर देते और ग्रेसफुली चले जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ये चीज़ नहीं की है और अब लास्ट यही रह गया है कि वोटिंग होगी और उसके बाद खान साहब को जाना होगा। इंपॉर्टेंट बात किया आपने आरजू जी, मैं यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाता हूं कि वो ग्रेसफुली एग्जिट हो सकते थे, वो चाहते तो। हमजा, मेरा सवाल आपसे है, आज करीब 2.5-3 घंटे मीटिंग चली आर्मी चीफ के साथ, बाजवा साहब के साथ। इसके दौरान भी क्या बातचीत हुई होगी? क्या उनको सेफ एग्जिट देने की बात की गई होगी, या वो जो चिट्ठी है उसके बारे में बात हुई? क्या है तरीका, क्या रास्ता निकल रहा है? सुमित, देखिए, इस लेटर के हवाले से जो मेरा अंदाजा है कि खास जो बात हुई है वो इस लेटर के हवाले से ही हुई है और इमरान खान को उनके अगले जो स्टेप्स जो वो लेना चाह रहे थे उससे रोका गया है। इमरान खान के मिनिस्टर्स का भी ये क्लेम है कि 7 मार्च को उनके पास ये लेटर, जिसको अब डिप्लोमेटिक केबल का हिस्सा कहा जा रहा है, वो उनके पास आ चुका था। लेकिन जिस तरीके से वो अब इस लेटर को रिवील कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के सामने कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को दिखाना चाहते हैं, अपने एलाय पार्टीज को दिखाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख जरूर रहा था कि वो अपने सपोर्ट गेन करने के लिए, पॉलिटिकल गेन के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी के मामले को यूज कर रहे हैं। आई थिंक यही वजह थी कि उनके आज जो नेशनल एड्रेस था, जो आज उन्होंने करना था, जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी शायद, उसकी के दौरान ही जो है आर्मी चीफ और DGISI उनके पास पहुंचे, उनको रोका, उसके कंटेंट उनके साथ डिस्कस किए और उन्हें ये एडवाइस किया कि आप सबसे पहले प्रोसीजर फॉलो कीजिए, और वो है फेडरल कैबिनेट की मीटिंग का, जो कि इन कैमरा कर दीजिए। इसलिए उन्होंने कल के जो है वो ये एक सेशन इसका स्पेशल वो कॉल किया है जो इन कैमरा होगा, जिसमें फेडरल कैबिनेट है। उसमें इमरान खान ने इवन जो एलाइज हैं उनको भी जो है वो इन्वाइट किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर ये लेटर के कंटेंट को डिस्कस करना है तो एक प्रोसीजर के थ्रू किया जाए, ना कि जो है आप हर जगह एक पब्लिक फोरम के ऊपर जाके इस कॉन्स्पिरेसी को हवा देते रहें। तो मेरे ख्याल में वो उनको इस चीज से रोकने आए थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर लेके अभी तक कोई बात उन्होंने इस तरह से उनसे की नहीं है, तो मेरे ख्याल में वोटिंग भी उसी के साथ साथ उसका प्रोसेस भी साथ साथ ही चलाएंगे। दीपक वोरा, आप करियर डिप्लोमेट है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर जिसके पास नंबर्स नहीं है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो माइनॉरिटी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, खुलकर उसके खिलाफ उसके अलायंस, उसके अपने MNAs बोलने लगे हैं,
ऐसे में वो कहे कि मेरे पास एक चिट्ठी है और जो इशारा करती है कि अमेरिका की हुकूमत उनको गिराना चाहती है क्योंकि वो चीन के साथ खड़े हुए हैं। इस पूरे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि इमरान खान सिंपैथी गेन कर पाएंगे अपने अगले फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार न्यूज चैनल पर शरीक होने का। हमारी बेटी पाकिस्तान से हैं, हमारे दूसरे मित्र पाकिस्तान से इसमें मौजूद हैं। बड़े ध्यान से इनकी बात मैं सुन रहा हूं। मेरा करियर डिप्लोमेसी में लगभग 50 साल का है। मैं अभी न्यूयॉर्क से लौटा हूं, तो अगर सो जाऊं क्योंकि अभी वहां के टाइम पे हूं तो मुझे जगा दीजिएगा। इतना बोर नहीं करूंगा मैं आपको। बहुत अहम है कि ग्रेसफुल तरीका क्या है। सर, आपको पता है कि मैं बहुत सालों से दूरदर्शन पर एंकर नहीं, वो आपके कारण नहीं होगा, वो टाइम जोन के, वो अमेरिका का प्लॉट है कि मैं सो जा। तो आपसे इतना जिक्र करना चाहता था, इतने सालों से मैं ये देख रहा हूँ। 1990 जब मैं दूरदर्शन पर प्रोग्राम किया करता था, अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे, स्टूडियो में आए, देश के नाम संदेश दिया और एक चीज उन्होंने हम सबसे कही थी, मैं हार गया, देश जीत गया, यानी डेमोक्रेसी जीत गई है। That was a graceful way to say कि मैं जा रहा हूं, आरोप लगाओ ये साजिश है, वो साजिश। अब ये चिट्ठी की जो बात है सर, मुझे ये लगता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने पश्चिमी एम्बेसडर्स को बहुत गाली दी थी। इन्होंने कहा था कि हम आपके नौकर नहीं हैं और जो हम अफगानिस्तान में चले गए थे आपके कहने पर बहुत बड़ी गलती हुई, आपने हमसे धोखा दिया। हो सकता है जो डीन हो, सीनियर मोस्ट वेस्टर्न एम्बेसडर्स की, उन्होंने शायद चिट्ठी लिखी हो कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपके जो कमेंट्स थे वो आपको नहीं करने चाहिए थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको एक बना दिया है मुद्दा कि ये जो चिट्ठी लिखी है मेरे को धमकी दी। धमकी नहीं दी सर, मैंने अपने करियर में भी लिखी हैं ऐसी चिट्ठियां हेड ऑफ गवर्नमेंट को कि सर वी डू माय कंट्री डज नॉट एग्री, या जो भी कुछ है हम लोग लिखते रहते हैं ऐसी चीज, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा सर, मैं ये सोचता रहता हूं, काफी देर तक सोच रहा था, जहाज में बैठे हुए भी ये सोच रहा था कि आखिर समस्या क्या है। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब ने सरकार बनाई थी, उन्होंने कहा था कि सबसे अच्छी जो रिलेशनशिप है मिलिट्री के साथ वो मेरी सरकार की है। हम नाश्ता साथ करते हैं, लंच साथ करते हैं, डिनर भी साथ करते हैं, एक पलंग में सोते नहीं है क्योंकि वहां पर मेरी अपनी पत्नी रहती है, लेकिन उनका ये बड़ा खास कहना था कि वी हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद यू। फिर क्या बिगड़ गया? बिगड़ा ये, उनको शायद किसी ने कह दिया, वो इस बात पर विश्वास करने लगे कि आर्मी मेरे अंडर है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। फिर वो जो इंटेलिजेंस चीफ का वो एक लफड़ा हुआ था। फिर उसके बाद आपको याद होगा सर कि चीन के कहने पर इन्होंने कुछ चीजें की थी, सऊदी अरेबिया बहुत नाराज हो गया और आपके जो आर्मी चीफ हैं वो दौड़े गए रियाद कहने के लिए, भाई हमारे को बख्श दीजिए, वहां के क्राउन प्रिंस ने उनसे मुलाकात नहीं की। फिर नजाम सेठी साहब ने, जो आपके बहुत पत्रकार है, उन्होंने भी कुछ देर पहले लिखा था कि फैसला हो चुका है कि इमरान खान को जाना पड़ेगा। तो हर चीज पे फौज जो है मुझे लगता है इनसे नाराज है। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि इनका जाना अब लाजमी है और पाकिस्तान की जो आवाम है सर, एज एन इंडियन, एज ए वेल विशर, मैं कहना चाहता हूं मुबारक हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द डांस ऑफ डेमोक्रेसी। ये आसान नहीं है ये नृत्य करना डेमोक्रेसी का, लेकिन आपको बेस्ट विशेस, जो आप चाहते हैं आप वही करिएगा। आरजू, क्या सीन देखती हैं आप? जो बात दीपक बोरा साहब बोल रहे हैं, बहुत ही आर्टिकुलेट उन्होंने तरीके से समझाया सारा कुछ। अब इस सिचुएशन में जो कुछ होने वाला है अगले 2-3 दिनों में आपकी नेशनल असेंबली में, क्या इमरान खान अपने लिए सिंपैथी गेन कर पाएंगे एज अ करियर पॉलिटिशियन, फ्यूचर इलेक्शंस? देखिए, सिंपैथी तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने लिए ले पाएंगे, क्योंकि हमारे तो हर गवर्नमेंट ही ऐसे जाती है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की हो या पिछली किसी भी गवर्नमेंट को देख लें, कोई भी 5 साल कंप्लीट नहीं करता और किसी ना किसी तरीके से उनको हटा दिया जाता है। चाहे करप्शन केसेस बनाए, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। तो इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है कोई नई बात नहीं है। कोई एक गवर्नमेंट आप मुझे बता दें जिसने 5 साल मुकम्मल किए हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम हो इसमें, लेकिन मैंने तो यही देखा है कि इनको हटा दिया जाता है। उसकी कई रीजंस होती हैं और जो नवाज शरीफ साहब के टाइम पे ये कहा गया कि जब वो आंखें दिखाने लगे एस्टेब्लिशमेंट को और कहने लगे अपनी जगह पे रहो, तो उन्हें हटा दिया। लेकिन इमरान खान साहब के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो किसी भी जगह पे जो है सक्सेसफुल नहीं हो सके, किसी भी चीज को संभाल नहीं सके कंट्री में, जो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। इसलिए भी उनको हटाया जा रहा है, ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बल्कि पब्लिक भी उनसे नाखुश है। सब नाखुश हैं। ऐसे में समद याकूब साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पीटीआई के लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। समद साहब, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, एंड मौके पे आपको जोड़ पाए हम लोग। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा, 22 MNAs खुलकर अपोजिशन के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं,
क्या हुआ, क्या होगा? नहीं देखिए, ये 22 का तो आपको पहले पॉलिटिकल कल्चर का आपको मैं बताया था कि जब हम आने लगे थे, इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से भी आए थे। वो नजरियाती लोग नहीं थे, वो लोग नहीं थे जिन्होंने पीटीआई का शुरू से साथ दिया हो। लेकिन क्या करें कि यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर में हमारे इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़रूरत पड़ती है आंकड़ों की, और ये इलेक्टेबल्स होते हैं, फिर हमें इन्हें मजबूरन लेना भी पड़ता है। अगर जो हम ना जीता लेते वही तो सिकंदर, सरकार में नंबर ना आते। आपके पास नहीं है। और अब अगर ये जा रहे हैं 22 लोग, तो ये चले जाए वहां पे अपना शौक पूरा कर ले इनको, फिर जिस तरीके से हम याकूब साहब ऐसे ही नंबर होता नहीं है। नंबर तो शुरू से ही हमारे पास नहीं थे। नंबर्स तो अगर होते तो फिर तो यहाँ तक नौबत ना पहुंचती। हमने इस वक्त देखे, इस वक्त मेरा ख्याल है नंबर गेम से बात जो है ना बड़ी आगे निकल चुकी हुई है। नंबर गेम से बात जो है वो बहुत आगे निकल चुकी हुई है। अगर हम लूज करते, क्योंकि हमारे लिए वो लोग 22 मैटर नहीं करते, लेकिन अलाई पार्टी जो है, वो जो सहयोगी है हमारे, वो मैटर करते थे कि अगर उनको हम इंटैक्ट वो भी चले गए। आज तो बाकायदा प्रेस तो कॉन्फ्रेंस की एमक्यूएम ने साथ बैठ के साथ के साथ अलग चले गए। इमरान नंबर्स नहीं है, आप जो कह रहे हैं नंबर मैटर नहीं करते, तो क्या मैटर करता है? कल हाउस में क्या होगा, एमक्यूएम के बाद असेंबली में? नहीं, मैंने कहा नंबर से बात, देखिए नंबर से बात जो है ना वो आगे पहुंच गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अब नंबर से बहुत आगे चले गए कि अब आप ये एक्सपेक्ट करें कि अगर गवर्नमेंट जाती है तो उसके बाद क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं को खुशखबरी नहीं दे रहा या मैं अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मंडी लगती है, जब दलाल आते हैं और जब ये इस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, तो उसके बाद आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए आपकी नेक्स्ट मूव क्या होगी। आप बगैर प्रूफ के अपने ही साथियों को ये कह रहे हैं कि वो बिक रहे हैं, वो मंडी में खड़े हुए हैं, वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएनएज हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं। आप ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, इस तरह के बयानों का इस्तेमाल बगैर प्रूफ के कर रहे हैं याकूब साहब। अच्छा, आपके पास होंगे प्रूफ, लेकिन मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, भाई ग्रेसफुल एग्जिट क्यों नहीं करते इमरान खान जब नंबर नहीं है? तो क्यों इस तरह की बिक्रीज कर रहे हैं? नहीं, मैं ये ग्रेसफुल नहीं है, ये ग्रेसफुल नहीं है, सरेंडर होगा, ये सरेंडर होगा, ये ग्रेसफुल नहीं होगा। ये तो इनके सामने सरेंडर करने वाली बात है कि हम इस्तीफा दे के ऐसे चले जाए। हम अब आपको क्या जाके दिखाएंगे कि जी हमने इस्तीफा दे दिया? हम तो इनसे लड़ेंगे, हम तो उनको भी एक्सपोज करेंगे। जिन 22 लोगों का आप कह रहे हैं, जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस आएंगे, नेशनल असेंबली में जब वोट देंगे, जब दुनिया उनके चेहरे देखेगी कि ये वो लोग थे जिन्होंने बेटरे किया, उनको कोई अच्छी नजर से तो नहीं जाने जाते। वो लोग जाके जो हमारी टिकट्स पे इलेक्शन जीत के आए, क्या वो आज अगर हमारे वो तो ऐसे ही पता होगा पाकिस्तान की पब्लिक को कौन से 20-22 चेहरे हैं, उनको असेंबली में खड़ा करके क्या फायदा? आरजू, एक लास्ट कमेंट में आपका चाहूंगा इसको आगे बढ़ने के पहले, क्या अपने एमएनएस को वोट नहीं करने की बात कहना और ये जो याकूब साहब कह रहे हैं कि वो एक्सपोज करेंगे उन लोगों को कि ये ट्रेटर्स हैं, ये गद्दार हैं, इससे क्या होगा आरजू? लेकिन जब यही लोग जिस वक्त यही लोग पीटीआई में आ रहे थे अपनी दूसरी पार्टीज छोड़कर, तब तो खान साहब कहते थे विकेटें गिरा दी, 2 विकेट गिर गई, 4 विकेट गिर गई, जितने लोग आते थे उतनी विकेटें वो गिराते थे। आज जब वो लोग अपनी पार्टीज में वापस जा रहे हैं, उनको उनके साथ काम करके नहीं ठीक लगा या जो भी रीजन है, तो अब कहा जा रहा है जी बिक गए हैं, गद्दार हैं। ये तो खैर एक चीज है जो जाहिर है ये लोग कभी भी नहीं मानेंगे। मगर हुआ यही है कि जब शुरू में जहांगीर तरीन साहब के जहाजों में भर भर के लाए जा रहे थे, उस वक्त विकेट छोड़ रही थी दूसरी तरफ की, और अब जब वही लोग वापस जा रहे हैं तो फिर वो गद्दार हो गए। तो मतलब ये तो वही बात है कि मेरे लिए सब ठीक है, दूसरे के लिए सब गलत है। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का कल्चर है। हम लोग यहाँ बोलते हैं अच्छा अच्छा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। ये हमको अच्छा लग रहा था तब सब अच्छा था, जब खराब लगा तो सब गंदे हैं, सब गंदे हैं, इसको बाहर निकाल दो, फेंक दो। याकूब साहब कुछ बोल रहे हैं, आप जवाब दीजिए। रिस्पॉन्ड करूंगा। हाँ करिए ना रिस्पॉन्ड, आप स्क्रीन पे आप आ गए, बोलिए। मुझे अलाउ कीजिएगा, मैं आरजू जी, हाँ देखिए आरजू जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिपेंडेंट जीत कर आते हैं असेंबली में, जब वो आज़ाद होते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने चूज करनी होती है पार्टी। जब आप एक आज़ाद बंदे हैं, अगर हम उनको ऑफर करते हैं कि वो हमारे साथ मिल जाएं या ओपोजिशन के साथ चले जाएं, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन वंस जब आप ज्वाइन कर लेते हैं एक पार्टी, उसके बाद आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये एक अरे भाई, अगर मैं अपने लीडर से खुश नहीं हूं, मेरा लीडर अच्छी लीडरशिप नहीं दे रहा है,
तो आप किसी को खरीद थोड़ी सकते हैं कि आप यही रहेंगे। अगर डेमोक्रेसी है तो जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो फिर चुन के आएगा, इलेक्ट होके आएगा। रिजाइन करें सर, पर पहले गिरा तो दें, पहले गिरा तो दें। चैनल से खुश नहीं सर, आप चैनल और हाउस में अंतर होता है सर, चैनल और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली में अंतर होता है। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं रोक रहा हूं आपको। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस चिट्ठी को पब्लिक करने पे रोक लगा दी है, जिस चिट्ठी का जिक्र इमरान खान बार बार कर रहे हैं, जिसमें वो गैर मुल्की साजिश की बात करते हैं। इस लेटर को पब्लिक करने से, सार्वजनिक करने से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी इमरान खान अब इसको नहीं दिखा सकते। अगर इस चिट्ठी को दिखाना चाहते हैं, इसके मजमू को बताना चाहते हैं, तो उनको अब सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। हमजा, अपडेट। हमजा से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इमरान खान के लिए अच्छी खबर नहीं है ये। जिस चिट्ठी को दिखाकर वो हमदर्दी बटोर रहे थे, उस चिट्ठी को सार्वजनिक करने, पब्लिक करने से इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। याकूब साहब, ठीक है, बड़ी खबर है ये। धमकी भरे लेटर का जो जिक्र बार बार कर रहे थे इमरान खान, उसको पब्लिक करने से अब हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक और बड़ा झटका है इमरान खान के लिए। लगातार इमरान खान को झटके पे झटके मिले हैं। आज सुबह से पहले उनके अलाई पार्टी एमक्यूएम छोड़ के चली गई, उसके बाद 22 बागी विधायक शामिल हो गए विपक्ष की बैठक में, ऑपोजिशन की मीटिंग में। और अब ये एक और झटका, जब वो चिट्ठी जिसके जरिए वो हमदर्दी पाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सार्वजनिक करने की रोक लगा दी गई है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ रही हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। मेरे साथ इस वक्त रहम खान जी हैं, इमरान खान की पूर्व पत्नी हैं। रहम, वेलकम टू माय शो एबीपी न्यूज़ पे। आप अगर आप सुन पा रही हैं, वेलकम टू माय शो एबीपी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। रहम, कैन यू हियर मी? रहम खान जी, रहम राइट। रहम, ये मैं आप सबसे पहले पूछना चाह रहा हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आज जब पाकिस्तान में इतनी सियासी डेवलपमेंट्स चल रही हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को लेकर इतना उठापटक मची हुई है, यह आपको बताना होगा कि आप एबीपी न्यूज़ पर आकर क्या बड़ी बात कहने वाली हैं। क्यों आप इस शो में हैं आज? आपने बुलाया है इसलिए शो में हूं मैं आज। आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल बहुत सीधा सा है। आप बहुत करीब से आप बहुत करीब से इमरान साहब को जानती हैं, और इमरान खान के बारे में अभी हम डिबेट कर रहे थे। कहा गया कि ग्रेसफुल एग्जिट चाहते तो वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। वो लगातार नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। हमारी इतला तो ये है जी कि हमसे भी ज्यादा इंडिया बहुत बेहतर तौर पे इमरान साहब को जानते हैं। तो आप भी जानते हैं कि कितनी ग्रेस उनमें है, और हम भी जानते हैं कि कितनी ग्रेस है। हम तो सिर्फ 1 साल से जानते हैं, आप तो सालों सालों से जानते हैं। बल्कि हम तो मानते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है इमरान खान को स्टार बनाने में। मैं ये समझती हूँ कि वो चाहते तो ग्रेसफुल एग्जिट ले भी सकते थे, वो चाहते तो खामोशी से जा भी सकते थे, वो चाहते तो कौमी मफाद को सामने रख भी सकते थे, वो चाहते तो महंगाई का जो अजाब लाए हैं उससे ही निजात दिलाने के लिए, या अपनी ना अहली पे शर्मिंदा होके वो लोगों के दिल जीत भी सकते थे। वो मान भी सकते थे कि हाँ, मुझको सिर्फ बॉलिंग ही आती है और बड़े सालों से मैंने वो भी नहीं की। तो वो चाहते तो ये कर सकते थे, लेकिन वो आखिरी गेंद तक बकौल उनके लड़ना चाहते हैं। मसला सिर्फ ये है कि बॉलिंग भी अब उनको नहीं आती, बहुत साल गुजरे, फिटनेस भी उनकी सही नहीं है, ना फॉर्म है ना फिटनेस है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो शेरवानी हमने उनको पहनाई थी, वो उनको इतनी पसंद आई है कि शेरवानी से चिपकने का उनको शौक बहुत है। तो यही वजह है कि आखिरी दम तक वो शेरवानी को छोड़ना नहीं चाहते। और एक बार नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 बार विजिट कर चुके हैं। में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके उनको कोई प्यार से समझाया होगा यकीनन, लेकिन आज जो तकरीर होने वाली थी, जो वो तकरीर करना चाहते थे, एक आखिरी कौम से खिताब जो करना चाहते थे, वो शौक उनको गालिबन पूरा नहीं
जा रहा, क्योंकि अब तक जो हमने उनके खिताबात सुने हैं, अब तक जो उनकी हमने बातें सुनी हैं, उनमें ऐसी कोई तकरीर नहीं है जो कि हमारे बच्चों की आने वाली नस्लों के लिए टेक्स्ट बुक्स में शाया हो सके। कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मुताबिक कि शाया नशान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोई तकरीर हो। तो बात ये है कि मुनासिब यही समझ बस बहुत हो गई, अब मजीद हमको शर्मिंदा ना कीजिए, अब मजीद हमको बदनाम ना आप कीजिए। हम सब में सबसे बेहतरी से इमरान के साथ इमरान खान साहब को जानती हैं, आप उनकी पत्नी रही हैं, करीब 9-10 महीने आपकी शादी चली है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या यही इमरान खान था जिनको आप जानती हैं, जिनसे आपने निकाह किया था? ऐसे ही है इमरान खान? देखिए, शादी इसी वजह से ज्यादा देर नहीं चल सकी। आप लोगों ने तो, पूरे खित्ते ने उनको करीबन 4 साल बर्दाश्त किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऊपर वाले की शान है कि वो चाहते थे कि जो मैंने कुछ महीने बर्दाश्त किया और बहुत जल्दी देख लिया कि बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है उनको सहना, तो वो 4 साल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम ने पता नहीं क्या गुनाह किया था कि उनको सहना पड़ा। और आखिर में मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ भी कहने की, कोई किताब लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इमरान अपनी जो तशहीर करते हैं, जो अपनी ही बैड प्रेस हैं, उनसे उनको रोका नहीं जा सकता। तो बड़े कहते हैं कि जो मोहब्बत, अकीदत मिलती है आपको, जो इज्जत मिलती है, आपके पास एक मौका होता है कि बुजुर्गी में आके, आखिरी उम्र में आके आप उसको अपनी बढ़ा लें या उसको गंवा दें। तो मैं समझती हूँ कि मैं उनके लिए बहुत तरस आता है मुझे उन पे। मेरी उनके साथ अभी भी हमदर्दी है कि जो मोहब्बत थी, जो अकीदत थी, एटलीस्ट क्रिकेट की दुनिया की वजह से वो भी मिस खान, मैं जब आपने शादी की तो वो 6 जनवरी 2015 थी। जब आपका सेपरेशन हुआ, डिवोर्स हुआ, तो वो 30 अक्टूबर 2015 था। आप लोग अलग अलग हो गए। इस बीच में 24 मई को, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आपने डॉन न्यूज़ पर अपना टॉक शो शुरू किया और उसमें पहले मेहमान के तौर पर आपने अपने पति को बुलाया, उस वक्त के पति मतलब इमरान साहब को बुलाया। तो मई से लेके अक्टूबर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपको उनसे दूरी बनानी पड़ी? देखिए, मैं करेक्शन कर दूं, 31 अक्टूबर 2014 को निकाह हुआ और 31 अक्टूबर 2015 को तलाक पे दस्तखत हुआ। तो वही घड़ी भी वही थी, समय भी वही था, तारीख भी वही थी। अब इसके पीछे क्या वजह है मुझे नहीं पता। और भी बहुत सी कहानियां इसके साथ जोड़ी जाती हैं। लेकिन जब मैंने अपना शो शुरू किया तो मार्च तक मुझको बहुत जी मार्च बिल्कुल जी, मार्च में बहुत मुश्किल से मुझको वापस शो मिला, क्योंकि जाहिर है मैं एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट खातून हूँ और मैं अपने घर को खुद ही चलाती हूँ अपने पैसों से, और वहाँ जो सिस्टम था वो मुझे पसंद नहीं था। तो मैं चाहती थी कि मेरी ही इनकम हो, और मैं जैसे अपने बच्चों को पालती रही, मैं चाहती थी कि अपने हस्बैंड पे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उनका भी खर्चा मैं उठा लेती। लेकिन मुझे जो बातें समझ में आने लगी कि जिन लोगों के साथ इनकी दोस्तियां थी, जिन वजूहात की बिना पे ये दोस्त बनाते हैं, और आपने देखा है कि कोई भी हद दर्जा मोहसन कुश हैं, यानी किसी का भी एहसान जो है उसको याद नहीं रखते, एहसान फरामोश है। दोस्त हो, बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, मतलब किसी के साथ भी इनको जब तक उनको मतलब होता है तब तक उनके साथ जुड़े रहते हैं। और पैसा बहुत एक बड़ा मुझे फीचर लगता था इनकी दोस्तियों में, और जिस किस्म के लोग आते थे, जिनके साथ इनके राब्ते थे, वो मुझको बिल्कुल लगता था कि ये तो वो लीडर है ही नहीं, ये तो वो विजनरी ही नहीं है, ये तो आम सियासतदान है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आपने एक जगह इन पर एलिगेशन लगाया है, कि इनके 5 अवैध बच्चे हैं, इलीगल बच्चे हैं। सबसे बड़ी इनकी इनका जो औलाद है वो 34 साल की उस वक्त में थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है? कनेक्शन मिल रहा है प्रॉपर? रेहम आप सुन पा रहे हैं मुझे? कुछ कनेक्टिविटी का इशू है शायद, सिग्नल का। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात जानना चाह रहा हूं कि आप बीते कुछ महीनों से पाकिस्तान में हैं। जब से आप पाकिस्तान में आई हैं तब से इमरान खान की कुर्सी हिलने लगी है। ऐसा क्या कर दिया आपने?
देखिए, हम मलंग लोग हैं, जहां से मेरा ताल्लुक है, तो हम जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो वो दुआ ही काफी होती है। तो नवंबर में हम वापस आए हैं और मेरा ख्याल था कि अब बहुत हो गई, ऑपोजिशन को भी थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए है, मर्दों को थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि ये खवातीन का काम नहीं है, लेकिन कभी कभी खवातीन ही को हिम्मत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि शायद मेरी कोई लोग कहते हैं शायद मुबारक कदम थे। मैं समझती हूँ कि किसी का भी जादू टोना जो है ना, दुआ के आगे काम नहीं आता। तो हो सकता है कि मेरी दुआ, मेरी नेक नियति काम आई है, कुछ लोगों में हिम्मत आई है, क्योंकि बहुत हो गया। पूरे खित्ते के लिए एक अजाब बन के टपके हैं ये। और जो महंगाई का आलम है, अब आज अगर आप देखें कि क्या डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो 182 से तजावज कर गई है। 182 रुपीस टू डॉलर है और उससे अबव है। ये तो 200 का टारगेट लेके आए थे, अगर इनको हम छोड़ते तो ये 200 तक डॉलर को पहुंचा देते, और ये हमसे सहा नहीं जा रहा। बहुत ज्यादा गुर्बत आ गई है। आप अगर यहाँ इस्लामाबाद का हाल देखने के लिए आए तो 4 साल पहले ये हाल नहीं था। बिल्कुल यकीन नहीं आता, शक्ल ही बदल गई है। मिस खान, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूँ। आपने जादू टोने की बात की, जो नई खातून है, जो नई इनकी पत्नी है, उनके बारे में कहा गया, रोज मीडिया में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो जादू टोना कर रही है, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप बरकरार रहे, इसके लिए मुर्गे कट रहे हैं, मुर्गे को जलाया जा रहा है। इस तरह की कहानियां अखबारों में पढ़ रहा हूं मैं, पाकिस्तानी अखबारों में। क्या है ये, क्यों हो रहा है जादू टोना? देखिए, आपको एक ही बात याद रखनी चाहिए है कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम सिर्फ अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं। और आप देखते हैं कि जब हमने अल्लाह पाक से मदद मांगी है तो कोई कुछ भी कर रहा हो, मुर्गे जला रहा हो, मुर्गियां जला रहा हो, बकरे जला रहा हो, बकरियां जला रहा हो, लेकिन हमारी दुआ थी और नेचुरल जस्टिस हुआ है, और यही काफी है। मुल्क को ये भी समझना चाहिए। अभी कहाँ हुआ है? अभी तो वो लड़ रहे हैं, वो आखिर तक शहीद होना चाह रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है कि उंगली कटा के शहीद होना चाह रहे हैं। देखिए, उंगली कटा के तो कोई नहीं शहीद होता। आपको पता है कि शहादत का जो मर्तबा है वो वहां तक नहीं पहुंच सकते। ना वो जुल्फिकार अली भुट्टो हैं। अब ये जो खत हिला हिला के दिखा रहे हैं, पता नहीं किस माशूक का खत है जो कि छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, इसलिए क्योंकि ये जुल्फिकार अली भुट्टो बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के ये कहीं भी नजदीक पहुंचने की सोचे भी ना, और ना इनको मुल्क जुल्फिकार अली भुट्टो समझता है। ये जो खत जिसका ये सहारा ले रहे हैं, ये जुल्फिकार अली भुट्टो, आपको याद होगा 1977 में उस वक्त के साइरस वैंस थे जिसका खत था, और जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने वो ना सिर्फ वो खत दिखाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि यूएस एम्बेसी ने उस वक्त एक्सेप्ट किया कि हाँ जी ऐसा खत हमने भेजा है। और वो और बात थी, ये वहां से एक बात, तो मुझे तो पता है कि इनको फिल्में बनाने का बड़ा शौक है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्रिकेट तो नहीं खेल सकते, लेकिन कोई स्टैंड अप कॉमेडी या बॉलीवुड, कुछ ऑफर्स जो पहले इनके लिए थी, वो आप लोग फिर इनसे मोहब्बत का जो है वो मिस खान, इजहार करेंगे। मैं आपके कहीं ना कहीं कोई रोल इनके लिए, मैं आपके ट्विटर टाइमलाइन पे गया, आपने एक रीट्वीट किया है, आपका ट्वीट तो नहीं है लेकिन रीट्वीट है सादिक अनवर मियां का, और वो ये लिखते हैं अपने इस ट्वीट में कि इमरान खान लगता है कि देश छोड़कर भाग जाएंगे। मैं उसका एक लाइन में बता रहा हूँ, समय ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अगर कल वो कॉन्फिडेंस वोट नहीं जीत पाते हैं, हार जाते हैं असेंबली में, तो क्या इमरान खान पाकिस्तान में रहेंगे या भाग जाएंगे? आपको क्या लगता है, आप उनको जानती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस इमरान को मैं जानती हूँ, उनके लिए तो नेशनल असेंबली में बैठना और उनके खिलाफ वोटिंग होना, ये बर्दाश्त करना, उनका तो ईगो, उनकी अना तो ये मानने को तैयार नहीं। अगर इंडिया ने उनको कपिल शर्मा जी के शो पे वो जो पाजी की सीट खाली है, अगर वो वहां पे कोई सेटिंग हो जाए तो मेरा ख्याल है कोई शायद उनका रोजगार का कारण हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ, संजीदगी से अगर बात की जाए, मैं समझती हूँ कि इमरान और इमरान की सारी टीम, वो भी जो कि ब्यूरोक्रेसी में इनके तमाम हरकतों को सपोर्ट करते रहे, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डालना चाहिए। हमको मौका मिलना चाहिए कि हम इनसे जवाब हासिल कर सके। इनको जो कुछ इन्होंने किया है, जो इनको माफिया दिखाई नहीं देता, इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है। अगर 4 साल अपने बच्चों को इन्होंने मिस नहीं किया तो मेरा ख्याल है कुछ महीने तो हम भी रख सकते हैं। लेकिन रेहम, ये भी मैं जानना चाहूँगा,
ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, दुनिया भर में इन्होंने क्रिकेट खेला हुआ है, वर्ल्ड टूर बहुत बड़ी संख्या में किए हुए हैं, अब एक बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट चलाते हैं अपनी माँ के नाम पर। ऐसे में वो कैसे इतने रिग्रेसिव दिखाई देते हैं जब उनको तालिबान खान कहा जाए, वो मुल्लाओं और कटमुल्लाओं के बीच में उनकी मौजूदगी दिखाई जाए, वो टेररिस्ट के करीबी दिखाई जाएं, ये सब चीज़ें क्यों हैं उनके कैरेक्टर में? देखिए, जो इंसान मफाद परस्त होता है तो उस मफाद के लिए वो कुछ भी बन जाता है। मैंने आपको जैसे कहा कि बॉलीवुड में मैं उनका करियर बहुत देखती हूँ, इसलिए क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, और मैं ये भी समझती हूँ कि उनको जो स्क्रिप्ट दी जाएगी, जिससे भी उनको लगता है कि उनका करियर चमकेगा तो वो बोल देंगे। तो एक एक्टर को भेस बदलने का सलीका आना चाहिए है। मेरा ख्याल है कि उनको जो भी, अगर उनको आज लगे कि शेरवानी बनने के लिए उनको कुछ और बनना पड़ जाए तो वो किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। आपने देखा है कि पिछले 12 घंटों में जो उन्होंने किया है, यहाँ तो ये भी बात चल रही है कि वो MQM के भी चरणों में बैठे हुए हैं और कुछ भी करेंगे, वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? दी उन्होंने, दोस्तों की कुर्बानी इतने अपॉर्चुनिस्ट है अगर वो, तो क्या वो अपनी कुर्सी बचा लेंगे? कुर्सी तो उनकी नहीं बचती, या तो वो ग्रेसफुल, जो उनसे ग्रेस तवक्को कर रहे हैं, मैं तो ग्रेस भी नहीं तवक्को करती क्योंकि मैं जरा बेहतर जानती हूँ उनको, लेकिन इस्तीफा देने के लिए उनको 2 बार तो बड़ी प्यार से समझाया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आज दोपहर को फिर भी गए हैं, DGI को भी हमरा लेके गए हैं, तो उनको बड़े प्यार से और बड़े आराम से लहजे से बताया गया है कि इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते और नो कॉन्फिडेंस जो वोट है उसको भी करते, मैं आपको बता रही हूँ कि उनका करियर नहीं है, ना वो सियासी शहीद बनने जा रहे हैं, ना वो फॉरेन कंस्पिरेसी की जो बेसाखियां हैं उसको इस्तेमाल करके कहीं पहुंच पाएंगे, और उनकी हुकूमत खत्म है। आप देखिए कि इतवार तक आपको बिल्कुल ही सीन मुख्तलिफ दिखाई देगा। उनके बारे में कहा गया कि वो आर्मी के पीछे पीछे चलते हैं, उनकी कठपुतली हैं। क्या आपको लगता है कि पपेट रहे वो इसीलिए चलते रहे, और जब उन्होंने असर्ट करना शुरू किया, आर्मी को अपने हिसाब से चलाना शुरू किया, तभी वो डिफरेंसेस पैदा हुए? क्या वो इस लायक हैं, इस उनके कैरेक्टर में है कि वो आर्मी को चलाने की कोशिश करें? रेहम, आपको मेरी आवाज आ रही है मिस खान? नहीं जी, ये बहुत अच्छा मुझे आवाज, मैं ये कह रही हूँ कि वो कठपुतली इसलिए बने क्योंकि यही एक रास्ता था वजीर आजम बनने के लिए, और जब वो वजीर आजम की कुर्सी पे आए हैं तो देखें, जो जाती किसी को बोगस था नवाज शरीफ से, और जो एक PMLN को कमजोर करने की एक साजिश थी पंजाब में, क्योंकि PMLN का वोट बैंक 2017 तक बहुत बढ़ गया था, और अभी भी 2021 बल्कि 22 में आप देखिए तो PMLN का जो वोट बैंक है वो बड़ा है। ये सब कुछ PMLN को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हुआ। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज का जो ये सहरा है कि परवेज इलाही साहब का भी करियर तबाह किया इमरान साहब ने, उस्मान बुज़दार साहब को भी बेचारे भोले भाले से, उनको भी इन्होंने वसीम अकरम प्लस बना के और फिर कैसे आसमान से जमीन पे ऐसे पटखा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ की जो स्ट्रैटेजी रही है कि उन्होंने पंजाब परवेज इलाही साहब को भी नहीं दिया, अपनी मर्जी का उनका CM आएगा, और उन्होंने वजीर आजम साहब के पीछे जो बैकिंग थी, जो आशीर्वाद कहिए, जो मोहब्बतें कहे, उनके ऊपर से भी पर्दा भी हटाया है। जो एक स्टांस PDM ने अपनाया है मौलाना फजल रहमान की क़यादत में, और जो उन्होंने एक रेजिस्टेंस दिखाई है, ये एक अनहोनी सी बात है पाकिस्तान के लिए, ये एक बहुत जबरदस्त बात है। इस बार मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि अंपायर जो है वो वाकई न्यूट्रल है। ये जो असेंबली अब जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस वोट की तरफ जा रही है, इसमें जो अंपायर है उसका कोई हाथ नहीं है, कोई मदद नहीं है। आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हैं कि आर्मी का कोई हाथ नहीं है, और ऐसे में मेजॉरिटी को पाना इमरान के लिए मुश्किल है। एक लास्ट क्वेश्चन रहम आपसे, और वो ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जिस तरीके से इतनी बढ़िया आर्टिकुलेट कर रही हैं पूरी सिचुएशन को, क्या ये दिख रहा है मुझे, क्या मैं ठीक देख पा रहा हूँ कि मिस रेहम खान भी इलेक्शन लड़ने वाली हैं इमरान के अगेंस्ट किसी पार्टी से?
क्या पॉलिटिक्स में आ रही हैं? देखिए, इमरान, आई डोंट थिंक इमरान इज दैट सिग्निफिकेंट। इमरान इलेक्शन लड़के यहाँ तक नहीं आए। मतलब इमरान की आपने मेजोरिटी देख ही ली है ना, उनकी मेजोरिटी 2018 में थी और ना मेजोरिटी आज आपने देखा है कि पार्लियामेंट में, यानी कि वो अपोजिशन पार्टियां PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने इमरान की हुकूमत ही में पार्लियामेंट में बैठे हुए उनको वोट आउट कर दिया। इससे बड़ा लिटमस टेस्ट, इससे बेहतरीन सबूत क्या होगा? तो इमरान मेरी नजर में तो इनसिग्निफिकेंट है। मेरी ऐसी कोई कि इमरान के खिलाफ क्या इलेक्शन लड़ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इलेक्शन में आएंगे? सियासत का इरादा है। अच्छा। और वो मैं समझती हूँ कि इमरान की वजह तो एब्सोल्युटली एक्टिव सियासत का इरादा है। इस बार चुनाव में आऊं या 10 साल के बाद आऊं, आई डोंट नो। मेरा जो ज्यादा जो फोकस रहेगा वो ये है किस पार्टी में आएंगी आप? आज जो जीत है, मुस्लिम लीग में आएंगी, PPP में आएंगी, या कोई नया आउटफिट है आपके पास? जो बेहतरीन ऑफर देगा, जो मुझे कोई स्पेस देगा खेलने के लिए। अब हम फवाद चौधरी साहब तो है नहीं कि कभी किसी के माउथ पीस बने जाएं, कभी किसी के, ये शौक हमें है नहीं। तो हमारी कुछ नजरियात हैं और वो नजरियात पाकिस्तान की बका से जुड़े हैं, वो अच्छे ताल्लुकात पे जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ और सियासी जमातों के साथ या सियासतदानों के साथ। ये गाली गलौज का कल्चर, ये हेट पॉलिटिक्स का कल्चर, हम चाहते हैं कि ऐसे रवाबित हों। तो मेरे लिए पार्लियामेंट में आना इतना जाती तौर पे जरूरी नहीं है जितना कि अच्छे लोगों का आना। तो मुझे कोई एतराज नहीं है एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का, लेकिन मैं चाहूंगी कि अपनी जिंदगी में बहुत सी और खवातीन जो कि वाकई मेरिट पे आई हों, यानी कि वो शो पीस के तौर पे ना हो, उनकी कोई से हो, उनकी कोई जबान हो, उनकी कोई आवाज हो। मैं चाहूंगी कि आम, यानी किसान की नुमाइंदगी किसान करे, बेवा की नुमाइंदगी बेवा करे, टीचर की नुमाइंदगी टीचर करे। मैं आई वांट टू कंटिन्यू टू लॉबी फॉर दैट। सो अगर चुनाव के थ्रू हुआ या चुनाव से बाहर रह के हुआ, लेकिन हमारी जो मोहब्बतें हैं इस जमीन के साथ है, इस जमीन के साथ हम जुड़े हुए हैं और हमें तो लंदन भागने के कोई हम इरादे नहीं रखते। मिस खान, थैंक यू सो मच ऑन माय शो, ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच मिस खान। आपने बहुत ही खुले तरीके से बता दिया कि आने वाले वक्त में आप पॉलिटिक्स में आने को तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी जो बातें हैं उनको कोई पार्टी पूरा करने की बात करे, चाहे वो PP हो, चाहे वो PMLN हो, जो भी पार्टी होगी। रेहाम खान, इमरान खान की पूर्व पत्नी, राजनीति में आने की दिलचस्पी दिखा रही हैं और इमरान खान को लगातार निशाने पर रख रही हैं कि इमरान खान चुनाव हारेंगे, वोट हारेंगे और शायद देश छोड़ के चले भी जाएंगे। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात होगी आज के पोल पर फाइनल जवाब की। क्या आखिरकार पाकिस्तान की सियासी हालत ऐसी क्यों है? ABP न्यूज आपको रखे आगे।